मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आइंदा आने वाले 22 सितंबर को इस्लामाबाद के अंदर आफिया सिद्दीकी मूवमेंट की तरफ से एक धरना दिया जा रहा है। यह धरना क्यों दिया जा रहा है? यह धरना सिर्फ हुक्मरानों के दरवाजे पे दस्तक देने की एक कोशिश है। क्या वो आफिया सिद्दीकी के जिसके ऊपर बड़े बड़े पॉलिटिकल सियासी रहनुमाओं ने इंतहाबी सियासत की और उसका नाम बुलंद किया और उसके कैद के नंबर को बतलाया और आवाज़ों को उठाया और उसके लिए वोट मांगे, जब उन सियासतदानों की हुकूमत आती है तो वो उसका नाम भी नहीं लेते। इमरान खान साहब ने तहरीक चलाई पूरी आफिया सिद्दीकी की, बल्कि पाकिस्तान के अंदर उसकी कैद की, उसके जुल्म की दास्तान सारी की सारी पहुंचाने का क्रेडिट इमरान खान साहब के ऊपर है। और इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई, उन्होंने एक लेटर भी लिखना गवारा न किया। आज आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी और पूरी की पूरी मूवमेंट पाकिस्तानी कौम से सिर्फ एक मुतालबा कर रही है, वो ये है कि सोशल मीडिया पे एक जुमला, एक ट्वीट, एक लाइन ये लिख दें कि हुक्मरान आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक लेटर लिख दें, सिर्फ एक लेटर लिख दें। अमेरिका को सिर्फ एक लेटर और खत लिख दें। हमने वहां पे ऐसा माहौल बनाया है, क्रिएट किया है। अगर पाकिस्तानी हुकूमत लेटर लिख देगी तो वहां की जो एनजीओज हैं, वहां जो हमने तहरीक चलाई है, वो उस लेटर की बुनियाद के ऊपर आफिया सिद्दीकी को रिहाई दिलवा देंगी कि ऑफिशियली किसी गवर्नमेंट ने मुतालबा किया। उनका मुकदमा ये है कि हम जब भी वहां जाकर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की बात करते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि आपकी हुकूमत ने आज तक एक लफ्ज भी इसके बारे में हमसे मुतालबा नहीं किया, एक लफ्ज भी नहीं कहा। यह है मुनाफकत। ये हम किस हित्ते में बैठे हैं, बर्रे सगीर के उस हित्ते में कि जिस हित्ते में मैं और आप भी मुसलमान हुए हैं। तो एक बच्ची की सदा के ऊपर लब्बैक कहते हुए जब मोहम्मद इब्न कासिम आया था, पूरे का पूरा हित्ता मुसलमान हो गया था। आज मुसलमानों की बेटी कैद में है और हमारे हुक्मरान एक खत लिखने के लिए तैयार नहीं है, एक खत लेटर लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो इंशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम मजहबी दीनी जमातें अलामती एहतजाज, पुरअमन एहतजाज 22 सितंबर को जो इस्लामाबाद में होगा, इंशाअल्लाह हमारे रहनुमा वहाँ पे शरीक होंगे। और हमारा हुकूमत वक़्त से यह मुतालबा अल्लाह के लिए, तुम्हें कोई जंग करने के लिए नहीं कह रहा, तुम्हें कोई असला उठाने के लिए नहीं कह रहा, तुम्हें कोई बहुत बड़ी बात एक खत लिखने के लिए कह रहा। वजीर खारजा सिर्फ एक लेटर लिख दे कि रहम की अपील है और आप इसको आज़ाद कर दें। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप अपने गिरेबानों में झांकें कि आप लोगों को कैसे कैसे मुगालते वोट हासिल करने के लिए, कभी इस्लामिक टच है, कभी आफिया सिद्दीकी का टच है, कभी ख़त्म नबूवत का टच है, कभी दिफाए सहाबा का टच है। अल्लाह के लिए आफिया सिद्दीकी के बारे में ज़रूर खत लिखें। और आखिरी बात मैं करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, वक़्त आज ज़्यादा हो गया। आपने गुज़िश्ता पूरे हफ्ते में एक चीज़ का एनालिसिस किया, वो ये है, और मैं खुद उन लोगों में शामिल था जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस चल रहे थे कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है और इसको आना चाहिए, और उससे बड़ी उम्मीदें हमने खामखा वाबस्ता कर ली। लेकिन उसने इस्लाम पसंदों के साथ, मुसलमानों के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ मुबारक सानी केस में जो खिलवाड़ किया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, वो फैसला वापस हो गया और पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नबूवत का जो चोर दरवाज़ा वो खोलना चाहता था वो बंद हो गया। और उसके साथ पिछले हफ्ते में एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी आई कि काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह 24 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस आएंगे। अब उनसे उम्मीदें कि वो अपने साबिका पेशरो जो है उसकी हरकत और सकनात के ऊपर और इस्लाम के खिलाफ उसके फैसलों का मुताला करके, और जो उनके साथ हुआ है, बड़े बड़े दावे किए मिर्जा जेलमी ने भी, कि अब मैं देखता हूँ मौलवी कैसे इस फैसले को वापस करवाते हैं। अल्लाह के फजल करम से इस्लाम पसंदों ने उस फैसले को वापस करवा के दिखा लिया। और इस बात का क्रेडिट कि कादी फायद ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, इस वक्त इस दौर में अगर जाता है तो मौलाना फजलुर रहमान को जाता है। और यहाँ पे एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। कहाँ हैं वो लोग जो कभी मौलाना फजलुर रहमान को फजलू कहा करते थे, डीजल कहा करते थे, फलां फलां? कोई नाम ऐसा है जो बोलना के बारे में हमारी एक खास तबका फ़िक्र, एक खास पार्टी ने ना कहा हो?
आज सुबह दोपहर शाम उसी मौलाना के घर के ऊपर हाजिरियां दे रहे हैं। तो सियासत के अंदर इतना तासुब और इतना इफ्तराक और इतना इख्तलाफ और सियासत को इस सतह के ऊपर कभी नहीं लेके जाना चाहिए कि आप कभी आमने सामने ना बैठ सके। यानी आपके रहनुमा तो उनके सामने बैठ रहे हैं और आप उसको डीजल कहते थे, और आपके रहनुमा उसके बारे में कैसे कैसे अल्फाज कहते थे, आज सामने बैठ गए हैं। तो सियासत के अंदर नफरत, तासुब इस हद तक होना ही नहीं चाहिए कि आप हैरान रह जाएंगे। जब ये मामला सारे का सारा पीटीआई का चल रहा था पाकिस्तान, आपके सामने इसी मिंबर से, यकीन करें खानदानों के अंदर एक एक फैमिली के अंदर लड़ाइयाँ होती थी। एक इमरान खान का हामी है तो एक नून लीग का, और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, चचा भतीजा, मामू भांजा। ये सियासत की जो नई तर्ज, नई फील्ड और नया कल्ट मुतारफ कराया गया था, वो आज ज़वाल पजीर हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूँ शायद बात है, दोनों मिल बैठे हैं, इसके अंदर आपके और मेरे लिए सबक है कि सियासत के अंदर कभी भी कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता, खुले रहते हैं। और सियासत के अंदर नफरतों को इस मकाम पर नहीं लेके जाना चाहिए कि मैं जान से मार दूंगा, ये आज के बाद ताल्लुक खत्म हो गया। किसी सियासी रहनुमा के लिए, किसी सियासी रहनुमा के लिए आपको अपने भाई से, आपने मुसलमान भाई से, अपने रिश्तेदार से कभी भी कता ताल्लुकी नहीं करनी चाहिए। किसी सियासतदान के लिए आपके सामने हाल आपने देख लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।